25 अप्रैल 2019 का दिन समूचे विश्व में हर उम्र के व्यक्ति ने धूमधाम से मनाया। कौन सा था ये दिन? ये खास दिन था ब्रह्मज्ञानी संत श्री आशाराम जी बापू का 83वां अवतरण दिवस। बापू जी के करोड़ों साधक दुनिया भर में फैले हुए हैं, इसलिए पिछले एक दशक से संत श्री आशाराम जी बापू के शिष्य बापू जी का अवतरण दिवस विश्व सत्संग सेवा दिवस के रूप में मनाते आए हैं। इस खास दिन पर कहीं भंडारे होते हैं, कहीं कीर्तन यात्राएं निकाली जाती हैं, कहीं दियों की जगमगाहट व खूबसूरत रंगोली सजाई जाती है, तो कहीं हवन पूजन का आयोजन होता है। क्या बालक तो क्या वृद्ध, सभी अपने गुरु जी के अवतरण दिवस समारोह में शामिल हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ जगहों की खास झलकियां संत श्री आशाराम जी बापू के अवतरण दिवस समारोह की। अहमदाबाद के इस आश्रम में संत श्री आशाराम जी बापू के अच्छे स्वास्थ्य के लिए साधकों ने हवन किया और फिर शंखनाद के बीच हुआ पादुका पूजन, जहां साधक बापू जी की पादुका का दर्शन पाकर खुद को धन्य समझ रहे थे। यहाँ खूबसूरत स्वस्तिक सजाया गया और दियों की कतारों को उस पर जगह दी गई और अपने गुरुजी के अवतरण दिवस का उल्लास इन भक्तों ने नाचकर गाकर अपने रब की मस्ती में डूबकर मनाया। फिर परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू भक्त परिवार द्वारा भव्य हरिनाम संकीर्तन यात्रा निकाली गई। ये यात्रा अहमदाबाद के निकोल गांव से शुरू हुई। पूरे इलाके में अपने गुरुजी का सुप्रचार करती हुई साधकों की ये यात्रा दुनिया को संदेश दे रही थी कि हमारे बापू निर्दोष हैं, हमारे बापू ब्रह्मज्ञानी संत हैं, हमारे बापू हमारे लिए भगवान हैं और भगवान की जगह जेल नहीं, दिल है, मंदिर है और व्यासपीठ है। इस भव्य यात्रा में कहीं बच्चों ने झांकियों से अपने मन के भाव रखे, तो कहीं महिला उत्थान मंडल की बहनें सर पर पगड़ी धारण किए बाइक रैली के जरिए शरीक हुई, तो कहीं साधक भाई नाचते गाते पैदल ही चल पड़े। इस भव्य रैली का हिस्सा बनके सब ने मिलकर एक ही संदेश दिया, हमारे बापू हमारे लिए पूजनीय है। संकीर्तन यात्रा का समापन बापू जी की आरती से हुआ। संत श्री आशाराम जी बापू ने अपने सभी साधकों को सिखाया है कि वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे। इसलिए मुंबई के साधकों ने जिला पालघर के आदिवासी इलाके में आदिवासी लोगों के लिए विशाल भंडारा किया, जिसमें इन्हें राशन, कपड़े, मिठाइयाँ और अन्य जीवन उपयोगी वस्तुओं की भेंट दी गई। इन लोगों को साधकों ने केवल वस्तुओं की ही भेंट नहीं दी, इन्हें शुद्ध आहार, श्रेष्ठ विचार और सभ्य व्यवहार के साथ साथ जीवन में सफल होने की कुंजियां भी भेंट की। यहाँ एकत्रित हुए सभी लोगों को बापूजी का वो खास संदेश समझाया गया जो बापू पूरे विश्व को देना चाह रहे हैं। वो संदेश है माता पिता के सम्मान का। इसलिए साधक भाई बहनों ने यहाँ आए सभी बच्चों से मातृ पितृ पूजन करवाया और बताया कि माता पिता का सम्मान करने से जीवन कितना महान हो जाता है। बच्चों को टोपियां व गिफ्ट दिए गए और सबने भंडारे का आनंद लिया। भंडारे में क्या क्या मिला, इन लोगों ने उसका यहाँ खूब गुणगान किया, कहीं हंसकर, कहीं बोलकर, तो कहीं उपहारों के भारी भरकम पोटले दिखाकर। गोंदिया के युवा सेवा संघ ने बापूजी का 83वां अवतरण दिवस लोगों में छाछ वितरण करके मनाया। लखनऊ के युवा सेवा संघ के युवाओं ने अपने गुरुजी का अवतरण दिवस शरबत वितरण करके मनाया। मध्य प्रदेश के सागर में भी
संत श्री आशाराम जी बापू के शिष्यों ने अपने गुरुजी के 83वें अवतरण दिवस पर एक विशाल भंडारे का आयोजन किया। इस भंडारे में जरूरतमंद लोगों को जीवन उपयोगी सामान भेंट किया गया। राजस्थान के बाड़मेर में तो गजब का नजारा था। यहाँ पर बहनों ने कलश यात्रा निकाली और भाई लोगों ने राजस्थानी लिबास में अपना राजस्थानी तड़का लगाते हुए संकीर्तन यात्रा पूरे शहर में धूमधाम से निकाली। वहीं कुछ सेवकों ने अस्पताल में जाकर बीमार लोगों को फल आदि भेंट किए। हरिद्वार में तो दियों की रोशनी गवाही दे रही थी कि साधकों के जीवन में गुरु कृपा से कितना उजाला हुआ है। इसलिए यहाँ के साधकों ने अपने गुरुजी का 83वां अवतरण दिवस धूमधाम से मनाया। भंडारा किया, लोगों को उपहार भेंट किए, गुरुजी की आरती उतारी और फिर सब नाचे गाएं। महाराष्ट्र में पुणे के साधकों ने अपने गुरुजी का 83वां अवतरण दिवस विश्व सेवा व सत्संग दिवस के रूप में मनाया। यहाँ साधकों ने विशाल कलश व झंडा यात्रा निकाली और अपने गुरुजी का अवतरण दिवस पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया। यहाँ सभी साधकों ने कई रंग बिखेरे, कुछ नाचते गए, कुछ गाते रहे, तो कुछ साधकों ने अपने मन के भाव पूरी दुनिया को सुनाए। किसी का कहकर सुनकर हमने बापूजी को माना नहीं है और मेरा अनुभव ये बोलता है कि मेरे बापूजी सर्वश्रेष्ठ है, भगवान है हमारे लिए। इसलिए तो देखो इतने साल हो गए हैं, इसको आप अंधश्रद्धा बोल सकते हैं? कभी नहीं। श्रद्धा है तो अभी लोग इतने बड़े पैमाने पर आए हैं। और अब चलते हैं चंडीगढ़ और देखते हैं वहाँ क्या नजारा रहा बापूजी के अवतरण दिवस का। लुधियाना में भी इस विशेष दिवस को संकीर्तन यात्रा निकालकर मनाया गया। बापूजी का ये अवतरण दिवस पूरी दुनिया में मन रहा हो तो ऐसे में हम जोधपुर को भला कैसे भुला सकते हैं। जोधपुर जेल के बाहर एक खूबसूरत रंगोली बनाई गई। साधिका बहनों ने अपने भाव के रंगों से उसे सजाया और दीवारों पर गुब्बारे लटकाए। फिर सभी ने हाथ में दिए लेकर गुरुजी की आरती उतारी और शांति पूर्वक अपने गुरुजी का अवतरण दिवस मनाया। यह है इंदौर के साधक जो पूरे हर्षोल्लास के साथ अपने गुरुजी का 83वां अवतरण दिवस मना रहे हैं। इन साधकों की हमेशा से एक ही मनोकामना रही है कि हमारे बापूजी इंदौर से जेल गए थे, हम अपने बापूजी को जेल से वापस इंदौर लाकर रहेंगे। इसलिए यहाँ विशाल संकीर्तन यात्रा निकाली गई ताकि वातावरण में इनके संकीर्तन की गूंज ऐसी पहुंचे कि पूरे ब्रह्मांड को समझ में आ जाए कि सच क्या है। और सच ये है कि बापूजी निर्दोष है। और अब देखते हैं एक झलक और भी कुछ अन्य जगहों की जहां बापूजी का ये 83वां अवतरण दिवस धूमधाम से विश्व सेवा व सत्संग दिवस के रूप में मनाया गया।